जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। हम अपना कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं एवरेज। लेकिन एवरेज पे चलने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। वो किसके बारे में? कि मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस 2023 और 2020 में जितने भी मैथ की शिफ्ट हुई है उसका टोटल सॉल्यूशन लेके आने वाला हूं। सारी शिफ्टों का 1 से 2 वीडियो में पूरा सॉल्यूशन कराने वाला हूं। क्लियर है दोस्त? उस पर मैं काम कर रहा हूं। उसकी जो जितनी पीडीएफ है उसको बनवा रहा हूं, उसके बाद आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर दिल्ली पुलिस में जितने भी मैथ में आए हुए क्वेश्चन हैं आप उनका सॉल्यूशन करा दीजिए। क्लियर है? मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो वहां भी बच्चे डिमांड कर रहे थे सर हमें जो है मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें दिक्कत आती है, तो उसका सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है, तो आप उसका सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करवा दीजिए। क्लियर है? तो आपको सॉल्यूशन जल्द से जल्द मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। क्लियर है दोस्त? तो चलते हैं अपने चैप्टर पर। कौन सा चैप्टर? हमारा चैप्टर है एवरेज। और एवरेज की आज हमारी थर्ड क्लास होने वाली है। कल तक हमने एवरेज की सेकंड क्लास को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारी है थर्ड क्लास। थर्ड क्लास में कैसे क्वेश्चन होंगे देखेंगे भाई ध्यान से। कितने क्वेश्चन हो गए थे कल? कल हमारे लगभग 28 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन 29 की। 29 की देखेंगे भाई क्या दिया है। दोस्तों के एक समूह की औसत आयु कितनी है? 27 वर्ष है। यदि 4 नए दोस्त जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है उनके साथ जुड़ते हैं तो पूरे समूह की औसत आयु कितनी हो जाती है? 26 वर्ष हो जाती है। समूह में शुरुआत में कितने लोग थे ये हमें बताना है। कैसे करेंगे? स्टार्टिंग में हमारे पास कितने व्यक्ति थे हमें नहीं पता। स्टार्टिंग में कितने लोग थे मैंने मान लिया। यहां पे लिख लो डाटा और यहां पे लिख लेंगे दोस्त एवरेज। ये लिख लेंगे। मेरे पास मैंने मान लिया स्टार्टिंग में n व्यक्ति थे और सभी व्यक्तियों का एवरेज कितना था? 27 साल। उसके बाद यदि 4 नए दोस्त ऐड होते हैं जिनकी औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष। तो उनके साथ जुड़ते हैं तो पूरे समूह की औसत आयु कितनी हो जाती है? 26 साल हो जाती है। पहले n व्यक्ति थे, अब 4 व्यक्ति और ऐड हो गए, उनकी औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष। 25 वर्ष। तो अब पूरे ग्रुप की एवरेज एज कितनी बन गई? अब पूरे ग्रुप की एवरेज एज दोस्त बन गई आपकी 26 साल। कितनी दोस्त? 26 साल। आ रही है बात समझ में? तो हमें बताना है शुरू में यानी समूह में शुरू में कितने लोग आपके उपस्थित थे। ओरिजिनल एवरेज आपको दिया है कितना है? 26। तो जब आप ओरिजिनल एवरेज से कंपेयर करोगे ये कितना ज्यादा है? एक ज्यादा। एक ज्यादा है एक बच्चे पे, तो n बच्चों पे कितना ज्यादा होगा? 1 गुणा n। ये कितना कम है? एक बच्चे पे 1 कम है, तो 4 पे कितना हो जाएगा? 4 कम। जब हम ओरिजिनल एवरेज से कंपेयर करते हैं तो क्या होना चाहिए? आपका नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। तो आप इस वैल्यू का 0 बना लो। 0 कैसे बनाएंगे? इसका और इसका योग मिलकर 0 होना चाहिए, यानी n गुणा 1 n। ये माइनस का 4 है तो बराबर किसके होना चाहिए दोस्त? 0 के होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? मैं आपको सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से कराते हुए आ रहा हूं, तो उम्मीद करूंगा आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी 4। तो मैं कह सकता हूं शुरुआत में ग्रुप में कितने लोग थे? 4 लोग उपस्थित थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। 10वीं कक्षा के छात्रों की औसत आयु कितनी है? 16.5 वर्ष। 16 वर्ष की औसत आयु वाले 15 नए बच्चे कक्षा में शामिल होते हैं जिससे औसत आयु कितनी? 0.125 वर्ष कम हो जाती है। कक्षा की मूल क्षमता कितनी थी? यानी पहले कक्षा में कितने बच्चे हमारे थे? 10वीं कक्षा के बच्चे हैं जिनकी एवरेज एज कितनी है? 16.5। मैंने मान लिया मेरे पास पहले कितने बच्चे थे? n। यहां लिखेंगे डाटा और यहां लिखेंगे दोस्त आपका एवरेज। मान लेता हूं मेरे पास पहले n बच्चे थे और n बच्चों का एवरेज कितना था? 16.5। यहां पे दिया n बच्चों का एवरेज दिया आपको 16.5। उसके बाद 16 वर्ष की आयु वाले 15 नए छात्र शामिल होते हैं। n बच्चे थे, अब कितने हो जाएंगे? 15 और शामिल हो गए। कितनी एवरेज एज वाले? 16 वर्ष की एज वाले। 16 वर्ष की एज वाले।
जिससे औसत आयु कितना 0.125 कम हो जाती है। पहले एवरेज कितना था 16.5, पहले एवरेज था आपका 16.5, अब आपका एवरेज कम हो गया कितना 0.125, इतना कम हो गया। तो अब कितना एवरेज बचा, इसमें से माइनस कर लूंगा, कितना आ जाएगा 5, 10 में से 2 गया कितना, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3। अब आपका एवरेज दोस्त बच गया 16.375। यहां तक आ रही है बात समझ में? अब आपका एवरेज बन जाता है 16.37 और 5। बताओ भाई ये समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर। अब मेरे पास एवरेज इतना आ गया, जब मैं इस एवरेज से कंपेयर करूंगा ये कितना ज्यादा है, ये इससे आपको पता है 0.125 ज्यादा है। 0.125 ज्यादा 1 पे, तो n पे कितना हो जाएगा, इतना ज्यादा। ये इससे कितना कम है, ये इससे 0.75 कम है, इससे 0.75 कम है 1 पे, तो 15 पे कितना हो जाएगा, इतना कम। ये हो जाएगा। आपको पता है जब आप ओरिजिनल एवरेज से कंपेयर करते हो तो क्या होना चाहिए, नेट डेविएशन आपका 0 होना चाहिए। तो नेट डेविएशन को 0 बना लेंगे। ये भी आपका डेविएशन है, ये भी आपका डेविएशन है। जब आप इन्हें ऐड करोगे 0.125 n, या तो आप इसके बराबर रख दो, या फिर क्या करेंगे 0.375 मल्टीप्लाई 15 बराबर किसके होना चाहिए दोस्त, 0 के, क्योंकि आपको दोनों का योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कैलकुलेशन कर लेंगे 0.15 n बराबर किसके हो जाएगा 0.375 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा दोस्त आपका 15, ये आ जाएगा। सोल्व करेंगे, कितना पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, क्योंकि यहां भी पॉइंट के बाद 3 अंक है, इसमें भी पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो सोल्व हो जाएगा। 125 से कितना होता है 375, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 गुणा 15, 45 n की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूं 10वीं क्लास में पहले कितने बच्चे थे, 45 बच्चे थे। अगर हमसे पूछता कि बाद में कितने बच्चे हो गए, क्योंकि 15 बच्चे और एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, बाद में अगर बच्चों की संख्या पूछता तो हमारा आंसर होता कितना, 45 + 15 यानी 60। क्लियर हुआ भाई? बोलेंगे भाई, देखेंगे एक बार ध्यान से, क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है? आप बोलोगे जी सर। तो इसी बात पर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 संख्याओं का एवरेज कितना है 30। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत क्या हो जाता है, 31 हो जाता है। निकाली गई संख्या क्या है? देखो इस क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, पहले हमें दी थी 5 संख्याएं, 5 संख्याओं का एवरेज दिया था कितना 30, उसमें से एक संख्या निकाल दी, अब बचेगी कितनी 4, तो उनका एवरेज क्या है 31 हो जाता है। तो हमें निकाली गई संख्या बतानी है, निकाली गई संख्या क्या होगी। यदि आप बेसिक से जाओगे तो क्या करना है आपको, आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 30 × 5 = 150, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 31 × 4 कितना 124, इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 150 - 26 यानी 150 - 24 26, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये तो था आपका बेसिक मेथड। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर मैं डेविएशन से करने जाऊं तो कैसे होगा, मैं इस क्वेश्चन को उल्टी तरफ से लेके चलूंगा। कैसे, मैं मान लूंगा पहले मेरे पास 4 संख्याएं थी, मैं तुमसे कह दूं पहले मेरे पास 4 संख्याएं थी और उन 4 संख्याओं का एवरेज कितना था दोस्त 31। 4 संख्याओं का एवरेज कितना था 31। क्लियर है? इसने निकाली है। यदि मैं इस संख्या को ऐड कर दूं और मुझे नहीं पता इसका एवरेज कितना है, तो अब ये कितनी संख्या बनेगी 4 और 1 5, और 5 संख्याओं का एवरेज कितना है 30। इस क्वेश्चन को मैं उल्टी तरफ से करते हुए आऊंगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता हूं, भाई आपने बोला 5 - 1 4 होता है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं 4 + 1 5 होता है। क्लियर है? तो मैंने यहां कर लिया 4 संख्याओं का एवरेज 31 है, इसमें एक संख्या अगर और ऐड कर दूं तो मेरा एवरेज बन जाता है 30। अब हमें बताना है कि निकाली गई संख्या क्या है, यानी इसका मान हमें बताना है। कंपेयर करेंगे, कितना है एवरेज, एवरेज है 30, ये से कितना ज्यादा 1, अगर 1 पे 1 ज्यादा है तो 4 पे कितना ज्यादा होगा 4, ये होगा। यदि ये 30 है 1 पे 4 ज्यादा है, इधर मुझे नहीं पता है कितना है एवरेज, तो इसे माइनस का 4 करना पड़ेगा कितनी संख्याओं पे 1 पे, क्योंकि आपका क्या होना चाहिए नेट डेविएशन 0 होना चाहिए जब आप ओरिजिनल एवरेज से कंपेयर करते हो। तो ये प्लस का 4 है, तो इसे क्या करना पड़ेगा माइनस का 4, किस में से एवरेज में से माइनस का 4 करना पड़ेगा, यानी 30 - 4 कितना बन जाएगा दोस्त, ये आपका 26 बन जाएगा।
यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया क्वेश्चन समझ में? तो आप क्वेश्चन को उल्टी तरफ से करते हुए आएंगे, आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 15 छात्र है, उनका औसत वजन 40 किलोग्राम है। जब एक छात्र कक्षा छोड़ता है तो औसत वजन 39.5 किलोग्राम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन क्या है, जहां किलोग्राम का मतलब होता है किलोग्राम। चलेंगे भाई, एक कक्षा में 15 छात्र है, उनका औसत वजन कितना है 40। जब एक छात्र कक्षा छोड़ता है तो औसत वजन कितना हो जाता है 39.5। तो मैं इस क्वेश्चन को भी उल्टी तरफ से करूंगा। कैसे? यहां लिखेंगे डाटा और यहां लिख लेंगे दोस्त एवरेज, ये लिख लेंगे। तो मैं कह सकता हूं पहले 14 संख्याओं का एवरेज कितना है, 14 संख्याओं का एवरेज बन जाता है आपका 39.5। कैसे हुआ भाई? आप उल्टी तरफ से लेके चलेंगे, आपके पास 15 संख्याएं थी, एक को निकाल लिया, कितनी बची 14, और जब 14 होगी तो उनका एवरेज बन गया 39.5। यदि मैं इस एक छात्र को ऐड कर दूं जिसे निकाला गया, तो आपका एवरेज कितना बन जाता है? आपका एवरेज बन जाता है 40। आपका एवरेज कितना हो जाता है दोस्त? 40। तो हमसे पूछा है इस बंदे का एवरेज वेट कितना होगा, यह हमें बताना है। कैसे बताएंगे? मेरे पास ओरिजिनल एवरेज है, जब मैं इससे कंपेयर करूंगा तो मैंने पाया कि ये इससे कितना कम, 0.5 कम। कितने पे? 14 पे। तो ये टोटल कितना कम हो जाएगा? ये आपका कम हो जाएगा -7। तो अगर ये -7 है, इसका अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो इसे आपको +7 बनाना पड़ेगा। यदि आपको ये वाला नंबर चाहिए, कितने पे? 1 पे, तो 1 से भाग दे दूंगा, ये बन जाएगा आपका नई संख्या 40 + 7, नई संख्या आपकी दोस्त हो जाएगी 47। यानी नए व्यक्ति का वजन जो छोड़ के गया है उसका वेट होगा 47 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आ रहा है समझ में? वरना आप बेसिक से भी जा सकते हो, बेसिक से मैंने बता दिया आपको बेसिक से कैसे जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऐसा ही है। 15 संख्याओं का औसत कितना है? 53। एक संख्या हटा दी जाती है और 14 संख्याओं का औसत कितना हो जाता है? अब 55 हो जाता है। सेम मेथड, डाटा, यहां लिखूंगा एवरेज। मुझे दिया है 15 संख्याएं थी, उनका एवरेज कितना था दोस्त? 53। एक संख्या को हटा दी जाती है तो अब बची कितनी? 14। 14 का एवरेज होता है 55। 14 संख्याओं का एवरेज कितना है दोस्त? 55। यदि मैं इसमें एक संख्या ऐड कर दूं तो कितनी बन जाएगी? 15 संख्या है, और 15 संख्याओं का एवरेज कितना है? 53। 15 संख्याओं का एवरेज है 53। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? बोलेंगे भाई, बात आ रही है समझ में? आप यहां से एक चीज दिमाग में ला सकते हो, जब 14 व्यक्ति थे, उनका एवरेज था 55। उसमें से एक व्यक्ति और ऐड कर दिया गया, उसमें एक व्यक्ति और ऐड कर दिया गया, तो एवरेज कितना हो गया? 53। यदि वह व्यक्ति एवरेज वेट से ज्यादा होता तो उस सभी का एवरेज भी ज्यादा आ जाता, लेकिन एवरेज कम आया है, तो इसका क्या मतलब है कि जो व्यक्ति यहां से गया है उसका एवरेज वेट इससे कम रहा होगा, इससे कम रहा होगा। तो कैसे पता करेंगे? मेरे पास ओरिजिनल एवरेज है 53, ये 53 से कितना ज्यादा है? 2। अगर 1 पे 2 ज्यादा तो दोस्त 14 पे कितना ज्यादा? 14 पे 28 ज्यादा। 2 × 14 28, ये प्लस का 28 है। अगर इसका पता करना है तो आपको एवरेज में से 28 कम करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 25। तो हटाई गई संख्या उसका मान कितना होगा? 25। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? सभी को समझ में आ रहा है? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखेंगे, ध्यान से करेंगे। एक होटल में 120 कर्मचारी है, उनका औसत वेतन कितना है? 62.5 किलोग्राम। जब कोई कर्मचारी होटल छोड़ता है तो उसका औसत वजन कितना? 250 ग्राम कम हो जाता है। होटल छोड़ने वाले कर्मचारी का वजन ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन, सेम मेथड, उल्टी तरफ से लेके चलूंगा। डाटा, यहां लिख लूंगा दोस्त एवरेज, ये बन गया।
पहले 120 कर्मचारी थे, उनका औसत वेट कितना था? 62.5 किलोग्राम। जब कोई व्यक्ति छोड़ के चला गया तो उनका औसत वेट कितना घट गया? 250 ग्राम घट गया। मैं कह सकता हूं पहले यानी 119 व्यक्ति का औसत वेट कितना था? पहले एवरेज वेट था आपका 62.5 यानी 62.500 ग्राम। जब एक व्यक्ति कम हो गया तो 250 ग्राम वेट कम हो गया, तो कितना बच गया? ये वेट आपके पास बच गया 62.250, ये बन गया भाई, 250 कम हो गया। तो अब आपका एवरेज वेट दोस्त बन गया 62.250, ये आपका एवरेज वेट बन गया। क्लियर? यदि मैं इसमें एक व्यक्ति को और ऐड कर दूं तो मेरे पास व्यक्ति बन जाए कितने? 119 और एक 120, और 120 व्यक्ति का एवरेज वेट कितना है? 62.5, ये मुझे एवरेज वेट दिया है। आ रही है समझ बात सभी को? यदि मैं इससे कंपेयर करता हूं तो ये इससे कितना ज्यादा है? ये इससे कम है, माइनस का 250 ग्राम, या मैं लिख सकता हूं 0.250। आपको पता है 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम से इसे भाग दूं कितना आ जाएगा? 0.250। एक पे इतना कम है तो 119 पे कितना कम हो जाएगा? इतना। यदि मुझे इसका पता करना है तो इसमें 62.5 में आपको 0.250 गुणा 119 बढ़ाना होगा, क्योंकि आपका नेट डेविएशन 0 होना चाहिए। इधर अगर माइनस में है तो इधर आपका प्लस में वैल्यू होनी चाहिए। ये बात पता है आपको? अब आप सीधी सीधी कैलकुलेशन कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करनी है, पॉइंट के बाद 3 अंक आने चाहिए। आप इसकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई करो, लास्ट में 0। 25 का नंबर 225 22, 25 से कम 25 और 22 47, 4 25 से कम 25 और 4 29। 3 के बाद पॉइंट यानी यहां पे आएगा 29 को इसमें ऐड कर दो, 29.75 आप इसमें ऐड कर दो। 5 7 5 12, दोनों 11 1 12, 6 2 8 1 9, 92.25 आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो होटल छोड़ने वाले कर्मचारी का एवरेज वेट कितना हो जाएगा? 92.25। हो गया टाइप क्लियर? उम्मीद करूंगा अब आपको ये टाइप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 छात्रों की एक कक्षा के गणित में औसत अंक कितने हैं? 60। यदि शीर्ष 2 अंकों को हटा दिया जाए तो एवरेज कितना हो जाता है? 2 से कम हो जाता है। यदि कक्षा का दूसरा उच्चतम अंक कितना है? 90, तो कक्षा का उच्चतम अंक ज्ञात कीजिए। पहले कितने छात्र? 36, उसमें से 2 कम हो गए, अब बचे कितने? 34। मैं यहां से लिख लूंगा 34 व्यक्तियों का, 34 छात्रों का एवरेज वेट कितना हो गया? पहले 60 था, 2 कम हो गया, बन गया कितना? 58। ये लिख लूंगा, ये डाटा और ये आपका एवरेज। आ रही है बात समझ में? उसके बाद 2 व्यक्ति बचे, 2 व्यक्ति में से एक का स्कोर ज्यादा है तो एक का स्कोर कम है, ये है। किसे हटा दिया गया? यदि कक्षा का सेकंड हाईएस्ट स्कोर कितना है? 90, तो मैं लिख लेता हूं ये सेकंड हाईएस्ट स्कोर है और इसके बाद फर्स्ट हाईएस्ट स्कोर है, ये वाला है भाई। आ रही है बात समझ में? सेकंड हाईएस्ट स्कोर कितना है? 90, तो इसका एवरेज कितना है? 90, ये आपका सेकंड है, ऐसे लिख लिया। अब मुझे इसका बताना है कि इसका मान कितना होगा। अब देखो कितनी संख्या बनेगी? 34 और एक 35 और एक 36, और 36 संख्याओं का एवरेज कितना था दोस्त? 60, ये आपका एवरेज था। आगे चलेंगे, मुझे पता है सभी का एवरेज कितना है? 60, लेकिन यहां अगर मैं देखता हूं सभी का एवरेज कितना है, इसका 2 कम है, अगर एक पे 2 कम है, 34 पे कितना कम? 34 दूनी 68। इस पे कितना ज्यादा है? एक पे 30 ज्यादा है, तो नेट डेविएशन आपका कितना ज्यादा? 34 दूनी 68 और प्लस का 30, यानी नेट डेविएशन आपका माइनस का 38 आया है। यदि आपको यह संख्या चाहिए तो आपको एवरेज में प्लस 38 करना पड़ेगा। कितनी संख्याओं पे? एक पे, तो 1 से भाग दे दूंगा तो आपको सेकंड यानी फर्स्ट आपकी हाईएस्ट संख्या कितनी हो जाएगी? 98। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्त करेक्ट आंसर होगा। सेकंड हाईएस्ट ये वाली थी, फर्स्ट हाईएस्ट ये वाली थी, और सेकंड हाईएस्ट कितना था? 90। दोनों आपके वेरीफाई हो जाते हैं। बोलो भाई, आ रही है बात समझ में? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 व्यक्तियों का
औसत वजन 3.2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 52 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो क्या होता है, नए व्यक्ति का वजन आपको बताना है। यहां से आप एक चीज समझेंगे, गौर फरमाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। 15 व्यक्तियों का औसत वजन 3.2 किलोग्राम बढ़ जाता है। कब? जब उनमें 52 किलोग्राम वाले व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है। कोई कम वेट वाला व्यक्ति गया और ज्यादा वेट वाला आया तो क्या होगा, एवरेज वेट आपका बढ़ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो यहां से मुझे बताना नए व्यक्ति का वेट कितना होगा। तो आप इस चीज को पकड़ के चलो, जो भी आपका बंदा गया है, कौन सा, 52 किलो वेट वाला आपका बंदा गया है और आपका एवरेज वेट क्या हुआ दोस्त, आपका एवरेज वेट बड़ा है। यदि ये वाला बंदा गया है तो नया आने वाला बंदा, आप इस चीज को दिमाग में रखना, नया आने वाला बंदा इससे ज्यादा होगा। नया आने वाला जो भी बंदा है उसका वेट इसके वेट से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, प्रत्येक पे 3.2 किलो बढ़ रहा है तो 15 पे कितना बढ़ जाएगा, 15 गुणा 3.2, 15 गुणा 3.2 सोल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 52 में। जब आप जोड़ेंगे कितना, 15 दूनी 30, 3 15 से 45 और 3 48, 52 में 48 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 केजी। तो नया आने वाला बंदा कितने वेट का होगा, 100 केजी का होगा, जिसके आने से सभी का एवरेज वेट कितना बढ़ जाएगा, 3.2 किलोग्राम पर व्यक्ति बढ़ जाएगा। तो आप यहां से एक कंसेप्ट दिमाग में रख सकते हैं, यदि कोई कम वेट वाला बंदा ग्रुप से जाता है और ज्यादा वेट वाला ग्रुप में आता है तो आपका एवरेज वेट बढ़ जाता है। सेकंड चीज, यदि आपका ज्यादा वेट वाला बंदा एवरेज वेट से ज्यादा वेट वाला बंदा ग्रुप से जाता है और कम वेट वाला बंदा ग्रुप में आता है तो आपका एवरेज घट जाएगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है भाई? चला जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 व्यक्तियों का औसत वजन 4 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन कितना 100 किलोग्राम है को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए व्यक्ति का वेट कितना होगा। क्या बढ़ा है, इस पे ध्यान देंगे, कितना बढ़ा है, 4 किलोग्राम प्रति व्यक्ति बढ़ गया। प्रति व्यक्ति 4 किलोग्राम बढ़ गया। कितने व्यक्ति थे, 3 चौक 12, 3 व्यक्ति थे तो वेट कितना बढ़ जाएगा, 3 चौक 12। तो मैं कह सकता हूं जो नया बंदा आया वो पहले वाले से 12 किलो वेट ज्यादा लेके आया होगा। तो नए बंदे का वेट कितना हो जाएगा, पहले वाले का वेट था 100, अब कितना बढ़ जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति पे 4 बढ़ जाएगा, 3 गुणा 4, तो नया व्यक्ति का वेट होगा दोस्त 112 किलोग्राम। मैंने अभी आपको बताया कि जो कोई बंदा गया है, अगर एवरेज वेट से कम वाला गया है और एवरेज वेट से ज्यादा वाला आया है तो आपका एवरेज बढ़ जाएगा। तो एवरेज वेट कब बढ़ा, जब कम वाला बंदा गया 100 वाला और ज्यादा वाला आया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 व्यक्तियों का औसत वजन 1.2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 51 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए व्यक्ति का वेट कितना होगा। कितने किलोग्राम हो गया है, 51 किलो का। तो मैं यहां से एक बात कह सकता हूं, जो नया बंदा आया है वह 51 किलो से तो ज्यादा रहा होगा, 51 किलो वेट से तो ज्यादा रहा होगा, यह बात कंफर्म है। ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन में 51 से सभी बड़े हैं तो ऑप्शन से आपका एलिमिनेट नहीं होगा। यहां से देखेंगे, अगर नया बंदा 51 से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, 15 व्यक्ति थे, प्रत्येक का औसत वजन कितना बढ़ गया, 1.2, तो 15 पे कितना बढ़ जाएगा, 15 गुणा 1.2, ये आपका नए व्यक्ति का वेट होगा, न्यू व्यक्ति का यानी न्यू पर्सन का वेट होगा। तो क्या कर देंगे, 51 प्लस 15 की 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 गुणा 12 होता है 180 पॉइंट है, तो कहां लग जाएगा 18 पे। तो 51 प्लस 18 आपका हो जाता है 69। तो नए बंदे का वेट दोस्त कितना हो जाएगा, 69। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है भाई? आ रही है बात समझ में? बस एक ही कंसेप्ट है, अगर आपका एवरेज वेट बढ़ रहा है तो आने वाला बंदा का वेट हमेशा पुराने वाले बंदे से ज्यादा होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 150 किलोग्राम वाले 5 पुरुषों में से एक को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने पर उनका औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो जाता है। क्या हुआ इस बार,
3 किलोग्राम कम हो जाता है तो नए व्यक्ति का वेट ज्ञात कीजिए। 150 किलोग्राम वाले 5 पुरुषों में से एक को दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसकी वजह से कितना कम हो गया, 3 किलोग्राम कम हो जाता है तो नए व्यक्ति का एवरेज वेट ज्ञात कीजिए। बताएंगे भाई कितना होगा एवरेज वेट, बोलेंगे। पहले व्यक्ति का एवरेज वेट कितना था दोस्त, 150। पहले जो 5 व्यक्ति था उनका एवरेज वेट था 150। यदि आपका एवरेज कम हुआ है तो नया आने वाला व्यक्ति इस 150 से कम रहा होगा। इतनी बात कंफर्म है, अगर एवरेज वेट से कम आएगा तो यहां पर भी आपका एवरेज घट जाएगा। कितना घटा है, 1 पे 3 घटा है और व्यक्ति कितने थे 5, तो 5 पे 15 घट जाएगा तो एवरेज वेट कितना बन जाएगा, 150 माइनस 15 135 किलोग्राम। तो नया आने वाले व्यक्ति का वेट कितना होगा, 135 किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके भाई, हुआ क्लियर, आगे चला जाए, बोलेंगे एक बार सभी दोस्त, आगे बढ़ जाएं। आप बोलेंगे जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को करके बताओ फटाफट, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, करेंगे फटाफट से। पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को, चलो क्वेश्चन को पढ़ के बता देता हूं, उसके बाद आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है। अच्छा 41 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी। छात्रों के एक समूह का औसत कितना है, 42 किलोग्राम। 48 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है और 44 किलोग्राम वाला दूसरा छात्र समूह में शामिल होता है। यदि नया औसत 41.6 है तो समूह में कितने छात्र थे। आपको बताना स्टूडेंट की संख्या कितनी थी। बताएंगे सभी दोस्त एक बार, बोलो भाई फटाफट। हमसे पूछा समूह में कितने छात्र थे, यानी छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या पूछिए, छात्रों की संख्या कितनी होगी। यहां से मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, कौन सा, जब भी आपको छात्रों की संख्या यानी एन की वैल्यू चाहिए तो आप कुछ नहीं करना, आपको चेक करना है सम में डिफरेंस। सम में डिफरेंस का मतलब योग में डिफरेंस, योग में कितने का अंतर आया, और अपोन में चेक करना है किसका, एवरेज में डिफरेंस। एवरेज में दोस्त डिफरेंस, एवरेज में कितने का कमी या ज्यादा हुई। क्लियर है। जब भी आपको संख्या बतानी होगी तो आप देखना, पहले बताओ मुझे एवरेज बराबर क्या होता है, यहीं से आपका निकल के आता है। एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर। क्या होता है, सम अपॉन नंबर, कुल संख्या। यदि मुझे नंबर चाहिए तो क्या कर लूंगा, सम अपॉन एवरेज, सम अपॉन एवरेज। तो यहीं से फॉर्मूला निकल के आता है, जब मुझे नंबर चाहिएगा तो सम का डिफरेंस अपॉन एवरेज का डिफरेंस। चलो आगे भाई, मिटा दो इसे, चलो रहने देता हूं। छात्रों के एक समूह का औसत कितना था, 42 किलोग्राम। 48 किलोग्राम वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है तो 44 किलोग्राम वाला दूसरा छात्र समूह में शामिल होता है। यदि नया औसत कितना है, 41.6 तो किलोग्राम हो जाता है, तो समूह में कितने छात्र उपस्थित थे। क्या करना है आपको, पहले वेट कितना था 48 किलोग्राम, उसके बाद 44 किलोग्राम वाला बंदा समूह में आ गया, तो कितने का डिफरेंस होगा, योग में 4 का डिफरेंस पड़ेगा, क्योंकि 48 का गया है और 44 का आया है, तो कितने का डिफरेंस, 4 का। लेकिन उसकी वजह से एवरेज में कितना डिफरेंस, 42 किलोग्राम पहले एवरेज था, अब आपका एवरेज कितना बन गया, 41.6। कितने का डिफरेंस, 0.4 का। तो 0.4 का डिफरेंस है कितने पे, 4 पे, इसके ऊपर 0 लगा दूंगा, पॉइंट हट जाएगा, 4 दाई 40। तो मैं कह सकता हूं ग्रुप में 10 छात्र उपस्थित होंगे। आप बेसिक से इसे कर सकते हो, आपका आंसर कितना आएगा, 10। ऑप्शन यहां नहीं दिए हैं तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्त 10। ये क्वेश्चन मात्र आपका 1 सेकंड में सोल्व हो जाता है, सिर्फ आपको योग में डिफरेंस और औसत में डिफरेंस चेक करना होता है। क्लियर है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चलो इस पे देख लेंगे, इसके ऑप्शन दिए हैं, देखेंगे ध्यान से। एक समूह में कुल व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, 76 किलोग्राम। यदि 72 किलोग्राम वाले 15 व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं, या फिर 84 किलोग्राम औसत वाले 5 व्यक्ति समूह छोड़ देते हैं,
तो दोनों मामलों में समूह में व्यक्तियों का औसत वजन समान होता है। तो शुरू में समूह में कितने व्यक्ति शामिल थे? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। यदि आप इस क्वेश्चन को बेसिक से करने जाओगे तो आपका बहुत टाइम स्पेंड होने वाला है, बहुत टाइम आपका चला जाएगा। तो हम उससे कैसे करें भाई? आपका एवरेज कब सेम होता है? आपका एवरेज तब सेम होता है, तब समान होता है जब आपका डेविएशन सेम होता है। क्या होता है दोस्त? जब आपका डेविएशन सेम होता है, यही होता है। तो आपको क्या करना है? आपको डेविएशन को सेम बनाना है, यानी डेविएशन को आपस में बराबर रखना है। एक समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? 76 किलोग्राम। यदि 72 किलोग्राम औसत वाले 5 व्यक्ति समूह में शामिल होते हैं या 84 किलोग्राम औसत वाले 5 व्यक्ति समूह छोड़ते हैं तो दोनों मामलों में व्यक्तियों का औसत वजन समान होता है। कैसे करेंगे? मैंने मान लिया मेरे पास पहले समूह में कितने व्यक्ति थे? n व्यक्ति थे। उनका वेट कितना था दोस्त? 76। उनका वेट कितना था? 76 किलोग्राम उनका वेट था n व्यक्तियों का। यदि 72 किलोग्राम औसत वाले 15 व्यक्ति समूह में शामिल हो गए, पहले एवरेज वेट 76 था, अब 72 किलोग्राम वाले 15 व्यक्ति आ गए, तो कितने का नुकसान होगा? प्रत्येक बंदे पर 4 का नुकसान होगा। तो मैं कह दूंगा प्रत्येक बंदे पर 4 का नुकसान होगा, तो 15 पर कितना हो जाएगा? गुणा 15। लेकिन इस नुकसान को कौन झेलेंगे? पहले n व्यक्ति थे, अब 15 और होंगे, इस नुकसान को 15 और व्यक्ति आपस में झेल लेंगे। क्लियर है? उसके बाद या 84 किलोग्राम वाले 5 व्यक्ति समूह छोड़ देते हैं। एवरेज वेट कितना? 76, और छोड़ के चले गए कितने वेट वाले? 84 वाले। मैंने आपको बताया यदि एवरेज वेट से कम वेट वाला बंदा आएगा तो भी आपको नुकसान होगा, और एवरेज वेट से ज्यादा वेट वाला बंदा ग्रुप से जाएगा तब भी आपको नुकसान हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे क्या करना है? इसका डेविएशन कितना आएगा? 76 वेट था, 84 वाले गए हैं, कितने का नुकसान होगा? प्रत्येक पर 8 का नुकसान होगा। और कितने गए हैं? 5 व्यक्ति गए हैं, तो 8 गुणा 5 का नुकसान होगा। कितने पे? पहले n व्यक्ति थे, अब इस नुकसान को झेलेंगे n-5। यही होता है। इस डेविएशन को बराबर रख देंगे, यहां से n की वैल्यू निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा समूह में पहले व्यक्ति कितने थे। माइनस से माइनस खत्म। हालांकि अगर आप माइनस और प्लस पे ध्यान ना दो तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। 5 ते कितना बन गया? 13, वो 5 ते 15, 4 दूनी कितना हो गया दोस्त? 8। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसमें, ये बन गया 3n माइनस 15, 3n माइनस 15, ये बन गया कितना? 2n प्लस 2 गुणा 15 30, ये बन गया भाई। 3n माइनस 2n कितना बन जाएगा? n बराबर 15 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 30 और 15 कितना? 45। तो n की वैल्यू यानी पहले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी दोस्त? 45। हमसे पूछा है शुरू में कितने व्यक्ति समूह में थे, ये हमसे पूछा था, हमने ये बता दिया। आया क्वेश्चन समझ में? यदि आप बेसिक से जाते तो कैसे होता? आप बेसिक से जाते पहले मानते कि हमारे पास n व्यक्ति थे, तो उनका औसत कितना? 76। अगर योग की बात करूं कितना हो जाता? 76n। उसमें से 72 व्यक्ति शामिल हुए। 72 व्यक्ति शामिल हुए कितने वेट वाले? 15 वेट वाले। वो 15 व्यक्ति शामिल हुए 72 वेट वाले। ये इनका योग हो जाता, इनका कितने से भाग होता? योग बटे क्या होते? संख्या। पहले n व्यक्ति थे, अब बन जाते 15। ये आपका एक तरफ का एवरेज हो जाता, दूसरी तरफ भी आपका ऐसे एवरेज हो जाता है। तो अगर आप ऐसे करते तो आपका बहुत लंबा मेथड हो जाता है। क्लियर है भाई? बेसिक से करना है, आप बेसिक से जा सकते हो, मैंने आपको तरीका बता दिया। अब बात करता हूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिविर में कुछ बच्चे हैं और उनका औसत वेट कितना है दोस्त? 40 किलोग्राम। यदि 36 किलोग्राम औसत वाले 5 बच्चे शिविर में शामिल होते हैं या 43.2 किलोग्राम औसत वाले 5 बच्चे शिविर छोड़ देते हैं तो दोनों मामलों में बच्चों का औसत वजन बराबर होता है। तो शिविर में शुरू में कितने बच्चे हैं, ये हमें बताना है। सेम क्वेश्चन है। पहले कितने व्यक्ति थे? उनका औसत वेट है कितना? 40 किलोग्राम। मैंने मान लिया n व्यक्ति थे और n व्यक्तियों का वेट कितना था दोस्त? 40 किलोग्राम। यदि 36 किलोग्राम औसत वाले 5 बच्चे शिविर में शामिल होते हैं, कितने वाले? 36 वाले। पहले एवरेज वेट 40 था, 36 वाले बच्चे अगर शामिल हो गए तो नुकसान होगा कितने का? 4 का नुकसान होगा। और कितने बच्चे शामिल हुए? 5। तो 1 पे 4 का नुकसान, तो 5 पे कितना? 4 गुणा 5। पहले व्यक्ति थे n, 5 और शामिल हुए तो इस नुकसान को झेलेंगे n+5। क्लियर?
या फिर 43.2 किलोग्राम वाले बच्चे समूह को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। एवरेज वेट से कितने गए, 3.2 वेट वाला बंदा जाएगा तो भी आपका नुकसान होगा। और कितने बंदे शामिल हुए हैं, छोड़ के गए हैं 5, तो कितने का नुकसान, इतने का। लेकिन इस नुकसान को कौन झेलेगा, पहले n व्यक्ति थे, 5 छोड़ के चले गए तो अब बचे कितने, n-5। इन दोनों का एवरेज समान है, एवरेज अगर समान है तो इन दोनों का डेविएशन भी सेम होगा। आ रही है बात समझ में, सोल्व कर देंगे। 5 से 5 खत्म हो गया, और क्या बचा, 4 8 32.8, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा आपका n-5, ये बनेगा 0.8 प्लस 0.8 के 5 से मल्टीप्लाई करूंगा दोस्त कितना, 4, ये बन गया। n में से ये घटाओगे 0.8n, तो ये बन जाएगा आपका 0.2n, बराबर किसका होगा, 5 और 4 9 के, तो ये बन जाएगा आपका कितना, n बराबर 9/0.2, ये जीरो हटाओगे तो कितना बन जाएगा, 45 दूनी 90। क्लियर है दोस्त। तो आपके समूह में शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, 45 व्यक्ति थे, ये हमें बताना था। आप यहां से कैलकुलेशन और तरीके से भी कर सकते थे, ये मैंने पॉइंट लगा दिया इसमें। अगर आप पॉइंट की से मल्टीप्लाई करते तो आपका कितना बन जाता, ये बन जाता 32 पंजे 160 यानी 16, तो आपका पॉइंट से बच जाती है आपकी कैलकुलेशन। देखें कैसे होता, बता देता हूं चलो भाई। यदि आप 5 से ना काटते, यदि आप 5 से ना काटते तो क्या करते, देखो कैसे करते, क्योंकि पॉइंट से दिक्कत होती है सभी को, तो पॉइंट ना हटा के मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूं। ये था आपका 5, तो 32 पंजे होता है 160, ये बन जाता आपका 16, ये कितना होता है 4 चौक 16, इस 5 की इधर मल्टीप्लाई करता है, ये बनता 5n माइनस 5 पंजे 25, बराबर किसके होता, 4 की इधर मल्टीप्लाई होती 4n प्लस 4 पंजे 20, ये बन जाता। ये 4n इधर आके माइनस हो जाता 1n बस, तो आपका आंसर आ जाता 45। तो मैं कह सकता था समूह में स्टार्टिंग में कितने बंदे थे, 45 बंदे थे। आ रही है बात समझ सभी को, चलू आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 पुरुषों ए बी सी और डी का औसत वजन कितना है, 68 किलोग्राम। 4 व्यक्ति है ए बी सी और डी, इन सभी का एवरेज वेट कितना है, 68 किलोग्राम, ये दिया है। यदि 5वां व्यक्ति ई समूह में प्रवेश करता है और औसत वजन कितना हो जाता है, 5 किलोग्राम कम हो जाता है। इस बार ए बी है, बी है, सी है, डी है और ई व्यक्ति आ गया, उसकी वजह से एवरेज वेट कितना बन गया आपका दोस्त, आपका एवरेज वेट 2 कम हो गया, पहले 68 था, तो अब आपका एवरेज वेट कितना हो जाता है, अब आपका एवरेज वेट 66 हो जाता है। क्लियर है। यदि ए के स्थान पर कौन आ जाता है, ए के स्थान पर एफ आ जाता है, पहले ए था, अब आपका कौन आ गया, एफ, और उसका वजन ई के वजन से कितना, 4 किलोग्राम अधिक होता है। मुझे अभी ए का ई का वेट नहीं पता है, तो ई का वेट पता करने के लिए क्या करेंगे, आप सम मेथड लगा देंगे। योग बराबर क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है योग अपॉन संख्याएं, ये होता है। यदि मुझे योग चाहिए तो एवरेज की संख्याओं में मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज कितना है 68, कितनी संख्या है 4, तो आपका योग निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 8 32, 3 4 6 24 और 3 27, कितना हो गया दोस्त, 272। ये इन सभी का चारों का योग निकल के आ गया। आ रही है बात समझ में। उसके बाद अगर बात करूं इनके योग की कितना होगा, 5 व्यक्ति का योग कितना बन जाएगा, इसके योग की बात करूं तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 66 गुणा 5 होता है 330, तो इन 5 का योग कितना हो जाएगा दोस्त, 330। क्लियर है। यहां पे 4 व्यक्ति थे, यहां भी 4 व्यक्ति थे, लेकिन एक व्यक्ति के एक्स्ट्रा आने से कितना वेट बढ़ गया, 330 माइनस 272 कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि ई का वेट कितना था। कितना था भाई बताएंगे, 10 में से 2 गए 8 और 12 में से 7 गए 5, तो मैं कह सकता हूं ई का वेट कितना था दोस्त, ई का वेट था 58 किलोग्राम। समझ आ रही है क्वेश्चन क्या, ओके एक मिनट बस। ये आपका आ गया कितना, ई का वेट आ गया दोस्त आपका 58 किलोग्राम। क्लियर है। अब हमें बताना है कौन शामिल हुआ, ए, यदि ए के स्थान पर एफ आ जाता है, किसके स्थान पर, ए के स्थान पर एफ आ गया, तो उसका औसत कितना बन गया, 65 किलोग्राम बन गया। अब एफ आ गया, प्लस बी है, सी है और डी
और कौन है ई। तो औसत वेट आपका कितना हो गया 65 किलोग्राम हो जाता है। हमें ए का वेट बताना है तो यहां से 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, ये ई का वेट आ गया भाई। एफ प्लस बी प्लस सी और डी, ई का मान कितना है 58, बराबर किसके हो जाएगा, अब हमारा एवरेज बन गया 65। तो कितनी संख्या बन गई 1 2 3 4 5, 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आपका आ जाएगा 5 पंजे 25, 5 अंक 30 और 2 32। यहां से आप किसकी वैल्यू रख दोगे, यहां से बी प्लस सी की वैल्यू इसमें रख दोगे तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। क्लियर है भाई, कर लेंगे सभी लोग। तो ठीक है, फिर आज ही क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, बाकी करेंगे कल। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।